नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, पाठ 1। कविता है ध्वनि। लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। ध्वनि। सबसे पहले हम ध्वनि कविता का सारांश पढ़ेंगे। ध्वनि कविता की सहायता से कवि के अंतर्मन की आवाज़ को दर्शाया गया है। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, लेकिन यहाँ पर वो भौतिक आवाज़ नहीं है जो हमें सुनाई देती है। आवाज़ बाहरी होती है। ध्वनि जो शब्द है वो अनुभूति से ज़्यादा करीब है, ज़्यादा नज़दीक है। तो कवि के इसीलिए इस कविता की सहायता से कवि के अंतर्मन की आवाज़ को दर्शाया गया है। कवि का मानना है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही सौंदर्य बढ़ जाता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है। मैं भी नई आशा से जीवन में यश प्राप्ति हेतु जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं सोई हुई सुंदर कलियों को अपने हाथों के स्पर्श से प्रभात के आने का संदेश देकर जगाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक शब्द है, सोई हुई सुंदर कलियों को। यहाँ कली का तात्पर्य हर एक व्यक्ति से है जो अपने कार्य के प्रति जागरूक नहीं है। तो कवि कहना चाहता है कि मेरे जीवन में अब मैं ऐसी ऊर्जा प्राप्त हुई है, मैं ऐसे जागरूक हो चुका हूँ कि मैं और लोगों को भी गति के प्रति, परिवर्तन के प्रति, जड़ता के विरोध में चेतनता दिलाने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। अर्थात जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। वह फूलों की उनिंदी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त एवं जागरूक करना चाहता है। कवि के जीवन में वसंत का आगमन हो चुका है और वो आलस्य से भरी हुई कलियों को, मतलब वे सभी लोग जो अपने आलस्य के कारण अकर्मठ हो गए हैं, कर्म के से पीछे हट गए हैं, उन्हें अपने कर्म के प्रति जागरूक करना चाहता है। अपने आप को प्रत्येक कार्य हेतु सक्रिय बनाना चाहते हैं। अपने जीवन में नव प्राणों का संचार कर निराशाओं, बाधाओं, आलस्य और प्रमाद को दूर भगाना चाहते हैं, आलस्य को दूर भगाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि मेरा अंत अभी बहुत दूर है। वह गति चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की आभा मतलब चमक, सुषमा मतलब सौंदर्य व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली के समान चारों ओर बिखेरना चाहते हैं। तो एक प्रकार से यह जड़ता के विरुद्ध चेतनता की कविता है। कवि गति को, परिवर्तन को एवं आगे बढ़ने को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं और इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। इस कविता के कवि बहुत ही प्रसिद्ध कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। और निराला का अल्प परिचय लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 21 फरवरी 1896 से लेकर 15 अक्टूबर 1961, मतलब करीब 65 साल की अवधि तक उन्होंने अपना जीवन जिया है और वे हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। हिंदी के प्रमुख छायावादी काल अर्थात जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के भारतेंदु युग के पश्चात ये छायावादी युग बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। और इसके 4 मुख्य स्तंभ, मतलब 4 मुख्य साहित्यकार हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और चौथे हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने आजीवन दुख को सहा लेकिन साहित्य के क्षेत्र में
उनका जो योगदान है वो अद्वितीय है। जैसे गरल पीकर भी उन्होंने अमृत ही सारे हमारे समाज में बहाया है। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे, किंतु उनकी ख्याति उनकी प्रसिद्ध विशेषता कविता के कारण है। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस आलस्य, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ आनंद, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लिख लीजिए। अंत मतलब समाप्ति, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल मतलब कोमल, गात मतलब शरीर, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल मतलब अभी अभी तो आया है मेरे वन में, मेरे वन में। मृदुल मतलब कोमल, वसंत का आगमन मेरे वन में हुआ है। हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ते, हरे हरे ये पत्ते, वसंत के आगमन पर क्या हुआ है, हरे हरे पत्ते खिले हैं। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात मतलब शरीर, गात मतलब वसंत के आगमन के कारण सारी डालियाँ कलियाँ कोमल और पेड़ पौधों का शरीर कोमल हो चुका है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कर, मेरा स्वप्न है गति का, चेतना का, कर्मठता का, तो मैं अपना स्वप्निल हाथ, मैं अपने स्वप्निल कलियों से करों से निद्रित कलियों को जगाऊंगा, मतलब जो आलस्य से चूर जो सोई हुई कलियां हैं उसको जगा कर चेतना के लिए प्रेरित करूंगा, गतिशीलता के लिए प्रेरित करूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष मतलब प्रातःकाल, प्रत्युष मतलब प्रातःकाल। यहाँ पर प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष कैसे लिखेंगे, प्रत्युष, इस श की जगह श गलत है तो इसकी जगह इसका प्रयोग करेंगे, इसी श गलत है, ठीक है। जगह एक प्रत्युष मनोहर, मनोहर मतलब मन को हरण कर। मैं एक नया सवेरा लाना चाहता हूँ। जो आलस्य से भरे लोग हैं उनको जागरूक करके मैं प्रत्येक के जीवन में नवचेतना भरना चाहता हूँ। भावार्थ देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का मानना है कि उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है, कोमल वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर लिए डालियाँ एवं कलियाँ सुंदर रूप में खिल जाती है, चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता व सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा यश फैलाना चाहता हूँ। मेरे जीवन के वसंत में, मेरे जीवन के नव यौवन में मैं भी अपने कार्यों के द्वारा यश फैलाना चाहता हूँ। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेर कर उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहिए। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कार्य करने से ही जीवन में प्रकाश संभव है। प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है, अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं व प्रमाद को दूर भगाना चाहता है, ताकि नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके, ताकि
नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। अब इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं। ये कविता खड़ी बोली में यह कविता खड़ी बोली में लिखी हुई है। इसमें अभी अभी, हरे हरे, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अभी अभी मतलब जैसे धीरे धीरे। ये भी जब एक शब्द दो बार उसी का प्रयोग होता है किसी बात पर बल देने के लिए, तो उसे पुनरुक्त कहते हैं। पुनरुक्त मतलब फिर से उसी शब्द का प्रयोग करना। कलियां कोमल, अनुप्रास अलंकार, क की आवृत्ति। जब एक वर्ण दो बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। मेरे वन में मृदुल वसन, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसन। मेरा वन मतलब मेरे जीवन में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो कवि ने अपने को वन का आरोपण कर लिया है। जिस प्रकार वन में वसंत आता है, उस प्रकार मैं भी नव यौवन के कारण मृदुल हो चुका हूँ और मैं दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम हूँ। भाषा सरस एवं बोधगम्य है। पुष्प पुष्प से मतलब शब्द पुष्प से मतलब हर प्रत्येक पुष्प से। हरे हरे ये पान, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। मतलब प्रत्येक कली को मैं जागरूक, प्रत्येक व्यक्ति को मैं जागरूक कर नया सवेरा दिखा देना चाहता हूँ। अब पुष्प से तंद्रालस आलस्य लालसा खींच लूंगा मैं। आलस की जो लालसा इच्छा है उसको हर पुष्प से मैं पुष्प फिर वही बात है, पुनरुक्त अलंकार है। हर एक पुष्प से पुष्प मतलब फूल। यहाँ जो फूल है वो व्यक्ति का प्रतीक है। तंद्रा आलस्य मतलब आलस्य, लालसा मतलब इच्छा, और लालसा मतलब इच्छा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और मेरी मुझ में जो क्षमता है, अमृत मतलब सुधा, तो मुझ में जो क्षमता है, अच्छाइयाँ हैं, उसके द्वारा मैं उसको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दूंगा। उसे आलस्य में रहने नहीं दूंगा, उसमें चेतनता लाऊंगा, जागरूकता लाऊंगा और गतिशीलता लाने का प्रयास करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उसको, है मेरे वो जहाँ आनंद, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद्यांश में कवि फूलों की उनिंदी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त एवं जागरूक बनाना चाहते हैं। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। अर्थात कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उनका मानना है कि उनका अंत अभी दूर है, उसे जीवन में बहुत कार्य करना है। प्रत्येक फूल से मतलब प्रत्येक व्यक्ति से उसका आलस्य प्रमाद छीन कर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहते हैं, गतिशील देखना चाहते हैं, ताकि वह अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरता रहे। जिस प्रकार फूल अनंत काल तक खिलकर अपनी चमक बिखेरता रहे, अपना सौंदर्य बिखरता रहे, अपना सुगंध बिखेरता रहे चाहता है कवि, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर अपना जो बौद्धिक टैलेंट है उसको सामने ला सकता है, अपने जो शारीरिक क्षमता है उसे सामने ला सकता है, और हर कर्म, वचन और शरीर से प्रत्येक कार्य समाज में अपना योगदान दे सकता है। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहता है। इस प्रकार कवि अपनी क्षमता को इतना बढ़ाना चाहता है कि वह दूसरों की प्रेरणा बन सके, जिससे समाज सामने की ओर अग्रसर हो सके। अब इस काव्यांश में
कुछ विशेष बातें इस प्रकार है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार पहले पद्यांश में अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत था, तो इस प्रकार पुष्प पुष्प से फिर से पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पुष्प पुष्प मतलब बाकी इस बात पर बल दिया है प्रत्येक पुष्प मतलब प्रत्येक व्यक्ति। प्रतीक क्या है? प्रत्येक व्यक्ति। द्वार दिखा दूंगा मतलब द की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार हुआ। नव जीवन का अमृत, नए जीवन का अमृत, किसका अमृत है? नए जीवन का। रूपक अलंकार है, भाषा रूप धारण किया है जीवन ने अमृत का, और भाषा सरस एवं बोधगम्य है। कुछ प्रश्न देखेंगे। कवि को पुष्प कैसे दिखाई देते हैं? कवि को पुष्प कैसे दिखाई देते हैं? मृद कोमल दिखाई देते हैं, अलसाए हुए हैं, आलस्य से भरे हुए हैं, निद्रित है। ऐसे अलसाए हुए सोए हुए फूलों को वह जगाना चाहता है। कवि पुष्पों को कैसे सुंदर बनाना चाहता है? अपने कोमल हाथों पर को उन पर फेर कर वो उन्हें जगाना चाहता है और वो ज़्यादा सुंदर बनाना चाहता है। अनंत शब्द का अर्थ क्या है? अनंत अर्थात है जिसका अंत अभी नहीं होगा। कवि की इच्छा क्या है? इस पूरी कविता में कवि की इच्छा क्या है? कवि समाज के जो जड़ लोग हैं, समाज में जो जड़ तत्व है, उन सभी में चेतना लाना चाहता है, गतिशीलता लाना चाहता है और अपने नवयौवन के वसंत के का वैभव सारे समाज को देना चाहता है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्योंकि कवि के जीवन में नवयौवन का आगमन हुआ है, नवयौवन रूपी वसंत का आगमन हुआ है और कवि उस ऊर्जा का प्रयोग सारे समाज के कल्याण के लिए करना चाहता है। वे उन सभी लोगों को जागरूक करना चाहता है जो आलस्य से निद्रावस्था में स्थित है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? क्या करता है कवि अनंत काल तक विकसित करने के लिए? पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। क्या करना चाहता है? प्रत्येक पुष्प का आलस्य खींच लेना चाहता है। उसकी जो गलत लालसा है, इच्छा है, उसे खींच लेना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना चाहता है। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और मेरे जीवन में भी मेरे मन में, मेरे शरीर में जो यौवन का, नवजीवन का मतलब यौवन का जो अमृत है, उससे मैं हर व्यक्ति को प्रेरित करना चाहता हूँ, हर पुष्प को जागरूक करना चाहता हूँ। कवि पुष्पों की तंद्रा आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो इसका उत्तर हम लोग देख चुके हैं। वो हर व्यक्ति को, हर पुष्प को आलस्य से दूर हटाकर चेतना की ओर ले जाना चाहता है। धन्यवाद।